हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 और इम्पोर्टेंट सेक्शंस, और इनमें कुछ सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट्स भी हैं। सबसे पहले जो हम सेक्शन करेंगे वो है 194I TDS ऑन रेंट। सेकंड सेक्शन जो करेंगे 194IA TDS ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। एंड द थर्ड सेक्शन जो हम करेंगे वो है 194IB, वो होता है TDS ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो 1 जून 2017 से इफेक्ट हुआ था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 194I TDS ऑन रेंट। बहुत बार इनकम टैक्स के पेपर में CA फाइनल के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसमें जो नेचर ऑफ पेमेंट होता है वो है TDS ऑन रेंट, ठीक है। और पेयर जो इसमें होता है वो है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट इन द लास्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। और जो पेई होगा वो होगा कोई भी रेजिडेंट पर्सन पेई हो सकता है इसके अंदर। जो इसमें रेट ऑफ TDS रहेगी, अगर प्लांट एंड मशीनरी को अगर किसी ने रेंट पे दिया है और उसके ऊपर उसको रेंट आ रहा है तो उस पर TDS की जो रेट होगी वो होगी 2%। और अगर अपने लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर इन तीनों को किसी को रेंट पे दिया है और इस पर जो रेंट आ रहा है उस पर TDS की रेट होगी 10%। ये तो रेट और पे और नेचर ऑफ पेमेंट की डिस्कशन होगी। अब हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स नोट्स को डिस्कस करते हैं कि इस कंडीशन में TDS नहीं कटेगा जब आपका रेंट जो होगा वो अप टू 2,40,000 होगा पर एनम। ये जो अमेंडमेंट आया है वो आया है 1 अप्रैल 2019 से। आपको याद रखना है जो रेंट की लिमिट जो पहले थी 1,80,000 वो अभी अमेंड होके 2,40,000 रुपये हो चुकी है। 2,40,000 इज द न्यू लिमिट। अगर आपका रेंट 2,40,000 से कम है तो आपका TDS नहीं कटेगा। इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाई मोर देन वन देन जो लिमिट होगी 2,40,000 वो हर एक ओनर पे अलग अलग एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट areas of rent received advance rent also eligible for TDS. So non-refundable deposits, areas of rent received, advance rent, ये सब भी TDS के दायरे में आते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वो है इफ द रेंट इज पेड टू द बिजनेस ट्रस्ट। अगर रेंट अपने बिजनेस ट्रस्ट को पे किया है एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट ऑफ रियल स्टेट एसेट्स एज इट इज एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1023 FCA और वहाँ पे कोई TDS की सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है जो लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस है वो हम पेड करते हैं एयरलाइंस कंपनी को, ठीक है। एयरलाइंस कंपनी पे करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस, वहाँ पे सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा और 194I एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आई किस लिए? बिकॉज वहाँ पे जो सर्विस होती है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट की जाती है, वो रेंट नहीं होता। वहाँ पे सेक्शन 194I एप्लीकेबल नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट जो वहाँ पे ध्यान रखना है, इफ़ द रेंट इंक्लूड्स म्यूनसिपल टैक्सेस, तो म्यूनसिपल टैक्सेस के ऊपर TDS नहीं कटेगा। सपोज जो भी रेंट है उसके अंदर म्यूनसिपल टैक्स एडेड है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। पॉइंट नंबर 6, द रिसिपिएंट ऑफ द रेंट कैन गिव डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197A इन फॉर्म 15G और 15H। अगर उसको लगता है कि उसका TDS नहीं बनता तो इसमें वो अपना डिक्लेरेशन दे सकता है और उसका TDS नहीं कटेगा। नाउ हम जो डिस्कस करेंगे सेक्शन वो है सेक्शन 194IA TDS ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये अमेंडमेंट है जो इस साल से आया है। अगर कोई भी पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, पेयर जो होगा वो एनी पर्सन होगा और पेई होगा वो एनी रेजिडेंट पर्सन, और इसमें रेट ऑफ TDS होगी वो होगी 1%। और किन किन सिचुएशन में TDS नहीं कटेगा? नो TDS इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख, एक्चुअल कंसिडरेशन एंड नॉट द SDV। मतलब जो एक्चुअल कंसिडरेशन होगा वो अगर 50 लाख से ज़्यादा होगा तभी TDS लगेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। सपोज आपने स्टाम्प ड्यूटी वाली 70 लाख ले ली बट एक्चुअल कंसिडरेशन इज़ 49, तो उस केस में TDS नहीं कटेगा। आपका जो रियल कंसिडरेशन होना चाहिए वो 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है इफ़ कंसिडरेशन इज ₹50 लाख और मोर एंड ओनली पार्ट पेमेंट इज मेड देन TDS इज एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। सपोज आपका कंसिडरेशन 50 लाख है और उससे ज़्यादा है
देन ओनली उसके अंदर आपने सिर्फ पार्ट पेमेंट किया है तो आपको पार्ट पेमेंट पे भी TDS देना पड़ेगा। ओके, जितना भी कंसिडरेशन होगा, जब भी आप पेमेंट करोगे तब आपका TDS कटेगा। अभी कंसिडरेशन सेल इंक्लूड, जो कंसिडरेशन होगा उसके अंदर सारे चार्जेस इंक्लूड करेंगे, जैसे नेचर ऑफ द क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सिटी सप्लाई फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस, एनी अदर चार्जेस सिमिलर टू नेचर विच एवर इंसिडेंट टू द ट्रांसफर ऑफ मोबिलिटी, जो भी ट्रांसफर ऑफ मोबिलिटी के अंदर खर्चा आएगा वो सब इंक्लूड होगा। और ये अमेंडमेंट हमारे फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर जो एप्लीकेबल हुआ है 1 सितंबर 2019 से। सो ये अमेंडमेंट था इस सेक्शन के अंदर। अभी जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो है 194 IB। इसके भी क्वेश्चंस जब से ये सेक्शन आई है काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो द नेचर ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो होगा TDS ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, और ये एप्लीकेबल हुआ है 1 जून 2017 से। जो पेयर होगा वो होगा इंडिविजुअल और HUF अदर देन जो कवर्ड है। अपन ने जो लास्ट सेक्शन पढ़ी 194 I में जो कवर नहीं है वो सभी इंडिविजुअल और HUF यहाँ पे पेयर होंगे। पेई कौन होगा? एनी रेजिडेंट पर्सन। रेट ऑफ टैक्स इज 5%। अब एडिशनल पॉइंट्स ये है कि किन किन सिचुएशन में TDS नहीं कटेगा। अगर आपका रेंट 50,000 रुपये महीना और पार्ट ऑफ द मंथ उससे कम है तो आपका TDS नहीं कटेगा। टाइम ऑफ डिडक्शन कब होगा? दिस डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी। If the property is vacated during the year, as the case may be, the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of check or draft by any other mode whichever is earlier। मतलब आपका TDS कब कटेगा? TDS आपका या तो आप पूरा साल वहाँ पे रेंट पे ले रखे तो लास्ट मंथ में, और अगर आप बीच में किसी मंथ में सपोज आपने दिसंबर में ही छोड़ दिया तो उस दिसंबर में आपका TDS कटेगा। ठीक है। और नोट, डिडक्शन नॉट टू बी एक्सीडेड रेंट फॉर द लास्ट मंथ। जो भी आपका TDS होगा वो आपके लास्ट मंथ के रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। N206AA रिक्वायर प्रोवाइडिंग ऑफ पैन, अदरवाइज rate is 20%, whichever is tax is required to be deducted as per 206AA। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो आपकी जो रेट ऑफ TDS होगी वो 20% होगी। ठीक है। और आपको वो पे करना पड़ेगा। सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल फॉर द लास्ट मंथ। मतलब आपका जो TDS होगा वो आपके लास्ट मंथ के रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये चीज़ को अपने को ध्यान रख के इस क्वेश्चन में TDS की कैलकुलेशन करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने इसमें 3 सेक्शन को डिस्कस किया, सेक्शन 194I, सेक्शन 194IB एंड सेक्शन 194IA। सो आई होप आप सबको ये सेक्शन समझ में आ गई होगी। सो आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।